इन्हीं का है। हम लोग तो मेहमान की तरह आके बैठ गए हैं और कुछ समय भी इनका लेंगे, आप सबका समय लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः वाराणसी लोकल सेंटर के एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स की द्वारा आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्वयं अपनी ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपने अपना समय निकाल कर यहाँ आने का कष्ट किया, उसके लिए शुरू में ही धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और आप देखें कि हम जो विश्वविद्यालय में रिसर्च करते हैं या ये लाइव आप करते रहिए फेसबुक से, काशी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, अन्य संस्थानों में पढ़ाते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए किस तरह की सोच रखते हैं और कैसे उनके बारे में कुछ नया करने की सोचते हैं और कैसे आपका उसमें सहयोग हो सकता है। इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर कृपा शंकर जी जो हमारे संस्थान के छात्र रह चुके हैं, IIT कानपुर में इन्होंने पढ़ाया है, अमेरिका में शिक्षा पाई है, अभी फिर लौट के काशी में आ गए हैं क्योंकि चना चबेना गंग जल जो पूर्वे करता काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। और इनका घर तो संकट मोचन के ठीक पीछे में है। रोज ही घंटे और घड़ियाल की आवाज़ सुनते हैं। हम लोगों को जाके करना पड़ता है तो घर में बैठे बैठे नहाने के पश्चात रामायण का जो पाठ वहाँ होता होगा या हनुमान जी की जो आरती होती होगी, उस गीत का, उस पाठ का, उस श्लोक का श्रवण एक अनायासी कर लेते हैं। तो बहुत ही ये सौभाग्यशाली हैं और ऐसे विद्वान और ऐसे काशीवासी हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। मैं इनका आप सभी की ओर से, अपनी ओर से, वाराणसी लोकल सेंटर की ओर से, इंजीनियर सिंह की स्टार एकेडमी, नॉर्थ स्टार एकेडमी क्यों रखा तुम लोग बताओ, फिर मैं रखूँगा। नॉर्थ स्टार एकेडमी नाम क्यों रखा? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा मतलब यूनिक, वहीं उसी जगह हर समय दिखेगा। जब भी तारे दिखाई देंगे उसका स्थान निश्चित है, मूव नहीं करता। तो ऐसा चलावान जो नहीं है और ये उस ध्रुव तारे के स्वरूप ये एकेडमी है। जो ये सिखा रहे हैं, जो आगे सिखाएंगे या सिखाने की सोच है, वो सबके लिए आवश्यक है, सबके लिए उचित है और सबको सीखना चाहिए और ज्ञान सबको प्राप्त करना चाहिए। मोटो भी लिखा है, देखिए, ओनली लर्निंग हैज द आंसर। तो बिना सीखे कुछ ज्ञान नहीं होता है। तो हम लोग सिखाने तो नहीं है, आप सब जानते हैं, केवल उस पर से परत हटाने के लिए आए हैं कृपा शंकर जी। और हम लोग उस परत जो आपकी ज्ञान पर जो परत जमी हुई है उसको थोड़ा हटा देंगे, थोड़ा साफ कर देंगे। राख, आग के ऊपर जो राख इकट्ठी हो जाती है तो उसको भी दहकाने के लिए थोड़ा हटाना पड़ता है ताकि हवा लगे और फिर से उसमें लौ पकड़ ले। तो हम यही काम करने आए, कोई नई बात बताने नहीं आए, क्योंकि आप सब थोड़ा थोड़ा किसी न किसी रूप में उसको जानते हैं। तो मैं कृपा शंकर जी का पुनः स्वागत करता हूँ आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, वाराणसी लोकल सेंटर की ओर से, नॉर्थ स्टार एकेडमी की ओर से, और इंजीनियर सिंह साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया आपके बीच आने का। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम अगले वेलकम करने के लिए अगले वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम के कन्वीनर और जिनकी दिशा निर्देश में ये टॉपिक आज का व्याख्यान निर्धारित किया गया है, बहुत ही आदर के साथ हमारे वरिष्ठ भी हैं, अग्रज भी हैं और निश्चित रूप से मैंने जब भी उनको अपने बीच में पाया है तो कुछ न कुछ सीखने के अवसर के रूप में पाया है। ये मेरा सौभाग्य है और सर के ही निर्देशन में आज का ये व्याख्यान, आज के व्याख्यान की टॉपिक निर्धारित हुई। और सर बहुत ही समर्पित व्यक्तित्व है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपने पूरा जीवन समर्पित किया है। इसके लिए हम सभी आपका बहुत करतल ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक स्वागत अभिभाषण हम लोग के बीच में रखें। इंजीनियर के बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ CEO नॉर्थ स्टार एकेडमी एंड कमेटी मेंबर द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया वाराणसी। रिस्पेक्ट। मुझे हार्दिक कैन आई एक्सप्रेस इन इंग्लिश प्लीज। हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस का दिवस हम बता रहे हैं।
फोटो कैसे माफ करेंगे पहली बात। प्लीज एक्सक्यूज मी। फोटो ही में खींच लेके एक ही फोटो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। करना है नहीं कि खींच लिया अपने में आपको जब दे देंगे। आई वेलकम कैसे है नहीं on behalf of North Star everyone present here, especially लेके देखा Professor S.N. Mukherjee, फोटो नहीं our खींचेगा chairman, बस ले रहे sir. थे ले रहे कब तक ले रहे खा रहे थे टच कर लगे Eminent scholar and educationist and today's speaker, and all the learned people present here, all the learned and intellectuals present here, including the ladies, gentlemen, and students. I have the great pleasure to invite you all to this topic of role of technology in the development of rural India. As you know, the entire world is developing, and India also needs to cope up with the development. Of course, we have technology of the ancient days where we were surpassing, and in mathematics, science, there are a lot of innovative things done in our past. With the pass of time, it has all faded away. Now we need to bring back that knowledge to our villages, because our economy cannot grow until unless it has industries as well as the rural agrarian system. It is unfortunate that our country is importing food grains, whereas we are known as an agrarian country. Why we have to import? Why we can't improve our agriculture? Why we can't improve our system? Like, we are such a great country. We have all the resources. All the resources. All it requires is input and motivation. That motivation has to come from the younger generation. In all fields, not necessarily. It can be textile, it can be farming, it can be industry. I have seen in China, 1975, I went there, I was there 3 months. There was no technology, nothing. Sewage was being carried by hand and taken to the communes. I have seen the communes. If they can come to this state where they are the biggest producer of Indian goods, or you can call it even Indian saris are being manufactured, or Ganeshji statue is being imported from China. What a shame to us. Why we can't do it? We need a willpower, and at the same time we need support from government and everyone of India, whether he is a child. I have seen in China, I have been to Japan in 1982, a place known as Otaru. There is a steel plant. So I just walked in one of the villages and I found the engineer from that factory has got Komatsu tractor, and whatever is small land around there, he is cultivating with the most modern technique, drip irrigation. He has got pipes, and the family is living in the center. So, can we develop our villages like that? Why not? We should have all the amenities in the villages, so people don't have to come to big cities and settle here and overcrowded. Let the industries be overspread.
so that workforce is available and they can sustain, their agriculture can be sustained with the earnings whatever they are doing from the industry. If you want a growth of a country, both of these things are needed. You go abroad, people are staying far away from the main city. In the main city you will find only the CC camera and some bulldogs and some security men doing road. Absolute peace. People are coming from 80 to 90 miles to work in the city and they are again going back. There are BART trains, there are, all kind of facilities. We have everything. You call any mineral, you call coal, you can call gas. You have highest number of intellectuals in our country. If you look at NASA, at least about 200 engineers are working. Entire American Silicon Valley is being covered by our people. When you go there, I have been to countries like West Indies and where sugar cane, Mauritius, you go to the other side, you'll find the labor force has gone from here to cultivate sugar cane. And there they talk in Bhojpuri. The name of the cities lanes are Bombay Street or Delhi Street. So why can't we take that pride that we were leading and let's lead the world today? Be an example. Everything is there in Vedas. Germans are copying us, our original scripts. You'll find Upanishads are in Singapore library. How many of us even know the number of Vedas, Upanishads? Nothing. All this literature is there. Okay, the time is running short. We would like to hear more from our Guru, Kripa Shankar ji, and I'll be highly obliged that he can highlight us and give us some guidelines. Thank you all. Thank you so much, Engineer K.N. sir. Minute-to-minute program recording. मैं अपने बीच में हमारे रिस्पेक्टेड कमेटी मेंबर इंजीनियर RSP गुप्ता सर, जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं, हमारे बीच में आज के रिस्पेक्टेड स्पीकर सर का इंट्रोडक्शन। हालांकि हमारे रिस्पेक्टेड स्पीकर सर किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। सर को पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में बहुत अच्छे, बहुत ही सम्मान के साथ इंजीनियरिंग प्रोफेशन में आपको देखा जाता है और विशेष तौर से इंजीनियरिंग अध्यापन में आपको देखा जाता है। और मैं अपने आप को व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मैं आपके साथ जो भी पल बिताने के लिए अवसर मिलता है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो मैं बहुत ही आदर के साथ अपने बीच में उपस्थित इंजीनियर RSP गुप्ता सर से अनुरोध करूँगा कि इंजीनियर K.N. सिंह सर का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन रखेंगे। इंजीनियर RSP गुप्ता सर, प्लीज। आचार्य देवो भाव भावों की परंपरा रही। वंदे मूलमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो चंद्र सर्वत्र वंदे। वो चंद्रमा शोभा पा रहा है उस महागुरु की महाकृपा से। ऐसे ही हमारे आचार्य कृपा शंकर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रोफेसर कृपा शंकर, फार्मर वाइस चांसलर, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, डायरेक्टर IIT कानपुर, is a gold medalist for standing first in BSc Engineering in Mechanical Engineering from Banaras Hindu University. He obtained his M.Tech in Mechanical Engineering from IIT Kanpur and MS and PhD in Operations, Research and Industrial Engineering from Cornell University, USA. His major areas of teaching and research include production of engineering department in 1978,
where he served as a professor during 1987 to 2014 and then as an emeritus professor during 14 to 17. He had been a visiting professor at the Asian Institute of Technology, Bangkok during 1982-84 and again during 98-2000. He has also taught at Cornell, USA, Hanoi, Vietnam, Iran and Ethiopia. He has received several scholastic awards and prizes for his studentship and also for his professional accomplishments. Apart from the gold medal from IIT BSU, he has earned Lifetime Achievement Award from Operations Management Society 2016 India. INAE National Distinguished Teacher Award 2015, Distinguished Teacher Award IIT Kanpur 2015, IST National Award for Outstanding Academic 2001 and Distinguished Alumnus from BSU 2007. He has received several times certificate of appreciation as Best Teacher at IIT Kanpur and IIT Bangkok and Hanoi. He has supervised over 125 masters and 17 doctoral theses. He has published more than 100 papers in international journals and conference proceedings. He has been associated with more than a dozen sponsored projects in the field of CAM, CIMS and FMS from various sponsoring agencies. He has organized several continuing education courses for engineering college teachers and engineers and managers from industry on a wide range of topics. He is associated with many professional bodies which include Operations Research Society of America, Operations Research Society of India, Institute of Industrial Engineers IIE, Fellow of Indian National Academy Engineering, Fellow of Institution of Engineers India, Indian Institution of Industrial Engineering, and Indian Society for Technical Education. He is a reviewer of several international journals in the area manufacturing system, production and operations management. During 39 years at IIT Kanpur as a faculty, he has held various positions like founder and head of automation, awarded head of department systems, dean of student affairs, deputy director, coordinator, visionary leadership for manufacturing, etc. At the national level, his participation includes chairman, Institution of Engineers, India, Kanpur, local center, member, AICTE Board of Management Studies, chairman, expert team, National Board of Accreditation of Engineering and Management Institutions, member of Board of Governors of several institutions including NITs, chairman Board of Apprentice and Training Northern Region, advisor Union Public Service Commission and visitors nominee for faculty selection for NITs. He has been part of several missions of Government of India abroad as well as India. Presently work visiting professor, Department of Mechanical Engineering, IIT. Thank you so much, respected engineer RSP Gupta sir. और इस प्रोग्राम के मुख्य वक्ता बहुत ही आदर के साथ प्रोफेसर प्रसन्न सर से अनुरोध करूंगा कि अब वो अपना व्याख्यान हम लोगों के बीच में रखेंगे बहुत ही सावधानी के साथ। हमारा सर के व्याख्यान के बाद हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, जैसा कि नोटिस में आपने देखा भी होगा। तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में ही अपने जो भी डाउट्स हैं, अपने जो क्वेरीज हैं वो रखेंगे। बीच में कोई भी मोबाइल नहीं बजना चाहिए, थोड़ा साइलेंट बना रखेंगे। और मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगा प्रोफेसर कृपा सिंह सर।
start आपको फोकस करो। प्रेजेंटेशन आ गया। शेयर इसमें दिखेगा। बिल्कुल सुनो, इसको कॉपी कर दो, यहाँ पे शेयर कर दो। आप यहाँ ऑपरेट कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट हो रहा है प्रोजेक्टर, वो मटेरियल इसमें देखो यहाँ लगा देंगे, तो ये साथ में डिस्प्ले करते रहेंगे ना, वो ऑनलाइन है।